इन टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी कर रहे थे। इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बाकी की टोपोलॉजीज डिफर करती हैं मैश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी से। बट बिफोर गोइंग फर्दर, आई एम जस्ट आस्किंग यू फ्यू ऑफ दीज क्वेरीज। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है टोपोलॉजी होती क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था टोपोलॉजी जो है वो एक लेआउट होता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को कंप्यूटर सिस्टम्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है और स्पेसिफिक डिजाइन्स होते हैं। उन डिजाइन्स को आप यूज करके कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्टिविटी के साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम्स का आपस में कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है। तो जो भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं थ्रू योर कंप्यूटर सिस्टम्स, उन सबका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश आपको करना होता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मान लीजिए आपको एक सिंपल सा लेबोरेटरी दे दिया जाए और वहाँ 10 सिस्टम दे दिए जाए और आपको कहा जाए इन सारे सिस्टम्स को एक दूसरे से आपको कनेक्ट करना है और इनका कम्युनिकेशन भी एक दूसरे से होना चाहिए। मीन टू से अगर मुझे कोई डेटा या कोई मैसेज मुझे सिस्टम ए से सिस्टम बी के पास में भेजना है तो वो आसानी से सिस्टम ए से सिस्टम बी के पास में डिलीवर हो जाए। तो आपको उन सिस्टम को एक डिजाइन में अरेंज करना होगा। उन सिस्टम्स को आपको इस तरह से अरेंज करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कॉस्ट का भी ज्यादा लोड ना हो और जितना स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है उस स्पेस में ही आप उन सिस्टम्स की नेटवर्किंग को डिप्लॉय कर सकें। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यही चीज हमें टोपोलॉजी में समझाई जाती है। इसके बाद में हमने टोपोलॉजी की कैटेगरी देखी थी। टोपोलॉजी की जो बेटा कैटेगरी होती है, ब्रॉड कैटेगरी दो होती हैं। एक तो फिजिकल कैटेगरी होती है और एक आपकी लॉजिकल कैटेगरी होती है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी? एनीवन ऑफ यू? कोई भी एक बच्चा मुझे इन दोनों में डिफरेंस बता सकता है? अदिति, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी? अंकित, अंकुर, दिव्यांश, any of you, Harsh, Himanshu? Okay, I am just giving you a brief of that. देखिए, जब हम फिजिकल टोपोलॉजी की बात करते हैं तो हम वायर्ड कनेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं ना वो वायर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो जनरली जितनी भी फिजिकल टोपोलॉजी के टाइप्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था स्टार टोपोलॉजी थी, उसको हम फिजिकल टोपोलॉजी में यूज करते हैं। फिर हम लोगों ने मैश टोपोलॉजी देखी थी, उसको भी हम फिजिकल टोपोलॉजी में ही मानते हैं। रिंग टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है, और इन सब का जब कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं तो उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये जितनी भी टोपोलॉजीज होती हैं ये जनरली हम लेन स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, जहां पर हम एक मान लीजिए हमें एक बिल्डिंग के अंदर 10 या 15 या 20 सिस्टम्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो विद इन अ बिल्डिंग या विद इन अ ऑफिस अगर हम सिस्टम्स की कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं, ठीक है, इट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो वहां पे जितनी भी आपकी ये टोपोलॉजीज के नाम मैंने बताए हैं, फिजिकल टोपोलॉजीज जितनी भी होती हैं, उनको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक 2 टोपोलॉजीज को स्टडी कर लिया था, जिसमें एक टोपोलॉजी हमारे पास में थी मैश टोपोलॉजी और दूसरा जो था वो था स्टार टोपोलॉजी। तो कुछ बच्चों को उस दिन अगर वो अब्सेंट रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता था, ठीक है। देखिए, जो मैश टोपोलॉजी होता है उसमें हर एक सिस्टम बाकी के सिस्टम से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो नंबर ऑफ इंटरलिंक्स होते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं, नंबर ऑफ वो कनेक्शंस आपके बच्चों बढ़ जाते हैं, ठीक है। मीन टू से मान लीजिए आपके पास 5 सिस्टम्स हैं, ठीक है। आप ये मान के चलो कि हाँ सर हमारे पास में 5 सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो अगर एक सिस्टम बाकी के सारे सिस्टम से कनेक्ट होगा तो उसके पास में कितने कनेक्टिंग लिंक्स होंगे? 4, क्योंकि एक तो वो खुद है और बाकी के सिस्टम्स कितने बचे? 4। तो उन सभी सिस्टम के लिए एक डेडिकेटेड सेपरेट लिंक्स दी जाएगी। तो इस तरह से एक सिस्टम के पास में आपके टोटल कितने लिंक्स आ गए? 4 लिंक्स आ गए। इस तरह से 5 सिस्टम्स हैं, तो अगर हर एक सिस्टम के पास 4-4 कनेक्टिंग है तो उसमें 20 कनेक्टिंग लिंक्स आपको मिल जाते हैं। तो जब भी हम मैश टोपोलॉजी की बच्चों बात करते हैं
Yes, one of these students. Okay, Aman Jain. अमन जैन का बेटा जो है ना, आप तो ऐड हो बेटा, शो हो रहा है मेरे में। यस सर, अब ज्वाइन हुआ हूँ सर, पहले नहीं हुआ था। चलो ठीक है बेटा, ठीक है। मैं बात कर रहा था टोपोलॉजी के ब्रीफिंग्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहले जो हमें मिलती है वो मैश टोपोलॉजी देखने में मिलती है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल टोपोलॉजी होती है, सबसे पहले तो टोपोलॉजी आपकी एक डिजाइन, एक लेआउट होता है जिसमें आप कंप्यूटर के साथ साथ सभी पेरिफेरल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हो। ठीक है, ये वन लाइन डेफिनेशन है। उसके बाद होता है टोपोलॉजी को ब्रॉड टर्म्स में हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग हमारा होता है फिजिकल टोपोलॉजी का, एक भाग होता है हमारा लॉजिकल टोपोलॉजी का। इसमें डिफरेंस होता है दोनों में। फिजिकल टोपोलॉजी जनरली लोकल एरिया नेटवर्क पे अच्छा काम करती है, जबकि जो आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी है वो आपकी मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क पे अच्छा काम करती है। दूसरा डिफरेंस बच्चों ये होता है, जो आपकी फिजिकल टोपोलॉजी होती है उसमें वायर्ड कनेक्शन की बात की जाती है, मतलब जो सिस्टम्स होंगे वो एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, जबकि लॉजिकल में आप वायरलेस के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हो। इसी तरह से जब हम आर्किटेक्चर या फिजिकल एरिया वाइज बात करते हैं तो फिजिकल टोपोलॉजी जो है वो लेंथ लोकल एरिया पे काम करती है और लिमिटेड सिस्टम्स को कनेक्ट करती है, जबकि जो लॉजिकल होती है वो वाइड एरिया पे काम करती है। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें फिजिकल टोपोलॉजी के बिहाफ पे पहले समझना है। उसमें पहला जो टाइप आता है वो आता है मैश टोपोलॉजी। तो उसी को मैं ब्रीफ कर रहा था। अपना जो मैश टोपोलॉजी बच्चों होता है, इसमें जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमारे पास 5 कंप्यूटर हैं और उनको हमें मैश टोपोलॉजी से एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो एक सिस्टम बाकी के सिस्टम से कनेक्ट होगा, तो बाकी के सिस्टम से उस सिस्टम के लिए एक डेडिकेटेड लाइन गई होगी, कनेक्टिंग लाइन। टोटल 4 लाइंस जाएंगी बाकी के 4 सिस्टम से। तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ इंटरकनेक्शन बनेंगे 5 सिस्टम्स के लिए वो 20 कनेक्शंस बनेंगे। अब इसका बच्चों फायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, एक तो आपके सिस्टम का जो फॉल्ट टॉलरेंस होता है उसको आप अच्छे से मैनेज कर पाते हो। अब आप पूछोगे सर फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? फॉल्ट टॉलरेंस होता है कि मान लीजिए ड्यू टू टेक्निकल फेलियर आपके सिस्टम की जो कनेक्टिविटी थी वो किसी 2 सिस्टम के बीच की फेल हो पहला गई। पॉइंट फिर से एक्सप्लेन। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इसका जो फॉल्ट टॉलरेंस होता है उसको आप अच्छे से जो है टैकल कर पाते हो। अब मैं उसी वर्ड को आपको समझा रहा हूँ। फॉल्ट टॉलरेंस का बच्चों मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि एक सिस्टम की दूसरे सिस्टम से जो हाँ, थोड़ा सा जो है आप लोग वॉइस को लो या अप करके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में इंटरनेट जो है ना वो अनस्टेबल हो जाता है, तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग उसको जो है रिकनेक्ट करके देख लिया करिए। अब मैं बात कर रहा था फॉल्ट टॉलरेंस की, ध्यान से समझना बच्चों। मान लीजिए कि हमारे 5 सिस्टम कनेक्ट हैं। ठीक है, टोटल 20 इंटरकनेक्शन लिंक्स हैं, क्योंकि एक सिस्टम के पास 4 लिंक गए होंगे, तो इस तरह से 5 के पास 20 चले गए। अब इन 20 इंटरकनेक्शन में से कोई एक इंटरकनेक्शन फेल हो गया, या मान लीजिए किसी ने जाके 20 से उसको ब्रेक कर दिया, केबल को कट कर दिया। अब होता क्या है, जैसे हमने स्टार के अंदर देखा था कि हब अगर हमारा फेल हो जाता है तो उस केस में पूरे का पूरा नेटवर्क ही कलेप्स हो जाता है, यानी कि अब कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। मैश टोपोलॉजी के अंदर फायदा यह होता है कि अगर कोई एक इंटरकनेक्शन कट भी हो गया तो बाकी के जो इंटरकनेक्शन है वो कनेक्टिविटी बनी रहेगी और सिस्टम का जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे से वो चालू रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरे का पूरा आपका जो ये डिप्लॉय किया हुआ जो मॉडल है वो पूरे का पूरा मॉडल काम करना बंद कर दे। तो ये फायदा होता है जब डेडिकेटेड लिंक्स होते हैं एक सिस्टम के बाकी के सिस्टम के साथ में। हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर फर्स्ट टोपोलॉजी में तो सर आपने ये बताया था ना कि ये सब एक ही वायर से कनेक्ट होते हैं। हाँ, ये बेटा मैं मैश का एग्जांपल बता रहा हूँ, सुनो। ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ना, मैश का बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि कुछ लोग उस दिन एब्सेंट थे
तो उनको जो है रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे मैश के साथ में था। ओके बेटा, ठीक है। अब दूसरा बेटा जो एग्जाम्पल था हमारा प्रीवियस क्लास में, वो था स्टार टोपोलॉजी। आप सबको मालूम है कि स्टार टोपोलॉजी का मतलब होता है कि एक सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस होगा, और वो जो सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस है उससे कनेक्टिंग बाकी के सिस्टम होंगे। ये हम सब बच्चों को पता था, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब होता क्या है कि अगर ये सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस, जो कि हम हब भी यूज कर सकते हैं और हम स्विच भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा स्टार के अंदर जब हम इसको बात कर रहे थे तो हब और स्विच को यूज करने के क्या प्रॉन्स हैं, क्या कॉन्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर सेंट्रल डिवाइस हमारा फेल हुआ तो उस केस में पूरे के पूरा सिस्टम जो है हमारा एंड हो जाता है, मतलब वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जितना भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो कंट्रोलिंग डिवाइस जो सेंटर पे रखा गया है, जो हब है, उसके थ्रू हो रहा है बच्चों। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे और आपके बीच में कोई एक मीडिएटर है, मैं आपको कोई मैसेज भेजना चाहता हूँ, बट वो मीडिएटर बोलता है कि ये मैसेज तो मेरे थ्रू बच्चे के पास जाएगा। अब मान लीजिए वो मीडिएटर किसी तरह से एब्सेंट हो गया, या मान लीजिए कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया उस मीडिएटर के पास, तो मेरा मैसेज मीडिएटर के पास गया बट वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं हो पाया, क्योंकि मीडिएटर अवेलेबल ही नहीं है। वही चीज हब के साथ में प्रॉब्लम इसमें स्टार टोपोलॉजी में प्रॉब्लम करती है। स्टार टोपोलॉजी में जितने भी मैसेज ट्रांसफर होते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के पास, वो सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि अगर ये हब अगर फेल होता है तो हब के फेल होने की कंडीशन में पूरे का पूरा जो नेटवर्क है आपका वो कोलैप्स कर जाएगा, मतलब वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हमें समझ में आता है स्टार टोपोलॉजी के साथ में। लेकिन जब हम कॉस्ट इफेक्टिव की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि कॉस्ट किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, तो ऑब्वियस है जो मैश टोपोलॉजी होती है बच्चों वो एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा इंटरकनेक्शन लिंक्स की जरूरत पड़ती है। इंटरकनेक्शन लिंक्स मतलब जो केबलिंग कॉस्ट आती है वो आपकी बढ़ जाती है मैश टोपोलॉजी के अंदर। तो वहां पे फिर एक्सपेंसिव आपका जो कॉस्ट लगता है वो ज्यादा लगता है, जबकि स्टार टोपोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं होता, वहां पे जो केबलिंग कॉस्ट होती है वो कम रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों? यस। हाँ, अब देखिए आगे। यस सर। ओके फाइन बच्चों, आगे देखो। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने हब को स्टार टोपोलॉजी के अंदर स्विच से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसको हम लोग कोशिश करते हैं समझने की। देखिए हब जो होता है वो ना तो मैक के ऊपर काम करता है, जो मीडिया एक्सेस आपका एड्रेस होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपके सिस्टम को देती है, ठीक है। ये एक फिजिकल एड्रेस होता है 48 बिट्स का, ठीक है। तो इस एड्रेस से पता लगता है आपके सिस्टम की आइडेंटिटी, कि आपका सिस्टम बाकी के सिस्टम से कैसे अलग है। तो मैक एड्रेस हर एक सिस्टम का अलग अलग होता है, जो कि बनाने वाली जो कंपनी है आपके सिस्टम को वो प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो वेंडर ही उस मशीन को मैक एड्रेस प्रोवाइड कराता है, जो कि फिजिकल एड्रेस होता है, और इसका जो बेटा टोटल साइज होता है ना वो 48 बिट्स का होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या आ जाएगा जब हम हब और स्विच को रिप्लेस करेंगे। देखिए हब में प्रॉब्लम क्या है कि ये ब्रॉडकास्ट मैनर में काम करता है। आपको मैसेज भेजना है एक सिस्टम से बी सिस्टम पे, जबकि ये क्या करेगा, ये मैसेज को बी के अलावा सी को भी भेज देगा, डी को भी भेज देगा, ई को भी भेज देगा। जितने भी सिस्टम इससे कनेक्ट होंगे थ्रू पोर्ट कनेक्टिविटी होती है, उन सारे सिस्टम को आपका मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम इसमें क्या हो गई, एक जो हम सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें लैक्स कर गई। हम तो नहीं चाहते थे ना कि CDE के पास में भी मैसेज जाए, बट वो तो चला गया। वो क्यों चला गया, क्योंकि ना तो ये मैक के थ्रू आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, ना ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, ना तो ये IP एड्रेस को ट्रेस कर रहा है, और ना ही ये मैक एड्रेस को ट्रेस कर रहा है। तो जब ये इन दोनों एड्रेसेस को ट्रेस नहीं कर रहा, तो ये तो केवल ये देख रहा है कि फिजिकली कितने सिस्टम उससे इंटरकनेक्टेड है। जितने सिस्टम इससे इंटरकनेक्टेड होंगे उन सारे सिस्टम को हब उठा के मैसेज आपका भेज देगा, भले ही आप चाहो या ना चाहो। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप हब को स्विच से रिप्लेस कर सकते हो। स्विच
जो होता है उसमें बेटा मैक एड्रेस के ऊपर काम होता है, ठीक है। तो हर एक सिस्टम का मैक एड्रेस अलग होता है। आपका जो डेटा फ्रेम ए सिस्टम से बी सिस्टम के पास जाएगा तो बी सिस्टम का जो मैक एड्रेस है वो उस फ्रेम पर गिवन होगा। तो जैसे ही स्विच उसको भेजेगा तो सी सिस्टम उसे चेक करेगा, क्योंकि वो मैक एड्रेस सी का अलग होगा तो सी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बी के पास सीधे जाएगा। केवल एक्सेप्टेंस जो डिवाइस होगा, जो नोड होगा, वो बी सिस्टम होगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई कि हमारे मैसेज को हब से जो कि ब्रॉडकास्ट हो रहा था उसको हमने स्विच के थ्रू मैक एड्रेस की हेल्प से उसी सिस्टम के पास में उसे प्रोसेस किया जिस सिस्टम को मुझे वो मैसेज भेजना था। ये एक फैसिलिटी होती है जब हम स्टार टोपोलॉजी में हब को स्विच से रिप्लेस कर देते हैं। अब बच्चों इसमें जो तीसरा टाइप आता है जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बस टोपोलॉजी आता है। बस टोपोलॉजी का हमने डिस्कस पिछले लेक्चर में किया था। इसमें हमारे पास में एक सिंगल केबल होती है, ठीक है, और उस केबल से कई सारे सिस्टम्स जिनको हम लोग नोड भी बोलते हैं नेटवर्क की भाषा में, वो मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी होती है टेपर के थ्रू। जैसा इसमें लिखा भी है, आप अगर इस स्क्रीन को देख रहे होगे तो यहाँ पे मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी है, ठीक है। आपने इसमें 4 सिस्टम्स को उस सिंगल लाइन से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये पेंट किसी का एक्टिव है बच्चों, ठीक है, इसको आप डिसेबल कीजिए। अब बस टोपोलॉजी इज अ मल्टी पॉइंट। तो पहली चीज आती है कि बस टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट होता है। दूसरा आता है एक बैकबोन केबल आपका काम करता है, उस बैकबोन केबल से आपके जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे आपके ये सिस्टम्स जो हैं ये मल्टी पॉइंट सिस्टम कनेक्टिविटी है इस बैकबोन केबल से, ठीक है। और इन सिस्टम को जब हम कनेक्ट करते हैं तो 2 कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक तो हमारे पास टैप होता है जो एक स्प्लिटर का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग टी कनेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप आप देखो टी जैसी लग रही है, तो इसको हम लोग टी शेप बोलते हैं, ठीक है। और जो ये जो लाइन है आपकी, ये ड्रॉप लाइन कहलाती है जो कि आपके डिवाइस को इस बैकबोन केबल से कनेक्ट करती है। तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है, जब हम अपनी लैब्स में या अपने कॉलेज में नेटवर्क की कनेक्टिविटी एक दूसरे से करते हैं तो वहां पे हम बस को और स्टार को एक साथ यूज कर लेते हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट भी कहीं ना कहीं कम होती है, लेस केबल रिक्वायर होती है। बट हाँ, ये जरूर है कि जब हम सिक्योरिटी के कंसर्न से बात करते हैं तो वहां पे इसके अपने खुद के कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, ड्रॉप लाइन जो होती है ये बेटा लैन कनेक्टिविटी लाइन होती है, आपकी लैन कनेक्शन लाइन होती है। जो आपकी ईथरनेट केबल होती है ना, ये वो होती है, आप लोगों ने देखा होगा। अब जब आप लोग कॉलेज आएंगे तो ईथरनेट केबल, लैन केबल आपको दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। तो उसमें अलग अलग उसको मल्टी पॉइंट्स करके उसे बस टोपोलॉजी में डिजाइन कर दिया जाता है। आपने देखा होगा एक प्लगइन का होता है, उसमें रेड ब्लू ग्रीन कोडेड आपका वायर्स होते हैं, तो वो आपकी ईथरनेट लैन केबल होती है, ठीक है। उसी को हम ये बोलते हैं बैकबोन केबल। तो यहाँ पर हमने बैकबोन, हाँ, हमने बैकबोन केबल से टैपर के थ्रू, इस स्प्लिटर के थ्रू जो है इन मल्टी पॉइंट्स पे अलग अलग 4 डिवाइसेस को हमने कनेक्ट कर दिया। अब बस टोपोलॉजी के अंदर बच्चों एक बहुत अच्छी बात होती है, इट अलाउज ओनली वन डिवाइस टू ट्रांसमिट एट ए टाइम। मतलब जो डेटा फ्रेम आपका ट्रांसमिट हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास, वो एट ए टाइम एक ही में होगा। और इसमें जो बेटा डेटा ट्रांसफर होता है ना, वो दोनों डायरेक्शन में होता है। इसमें लिखा भी होगा कि जो डेटा ट्रांसफर होता है, नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी उसमें ये चीज लिखी हुई है, When a device sends a message, it is broadcast down on the cable in both directions, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि डेटा का जो बच्चों ट्रांसफर होता है, मान लीजिए सिस्टम ए से सिस्टम बी में, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे ये आपको डायग्राम दिया है, अब आप लोग ध्यान से देखो इस डायग्राम को। इसमें यहाँ पे ये तो आपने टर्मिनेटर लगा दिए हैं जिससे कि रिफ्लेक्ट होके आपका डेटा वापस जो है सेंडर के पास में ना आ पाए। टर्मिनेटर का सबसे बड़ा काम ये होता है बच्चों कि आपका जो डेटा होता है ना, वो जो डेटा आपका प्रोसेस किया है सेंडर से रिसीवर के लिए, तो उस डेटा को वो रिफ्लेक्ट करके दोबारा से सेंडर के पास ना भेज दे उसकी रिप्लिका बना के, उसके लिए हम ये टर्मिनेटर्स यूज करते हैं। एक चीज तो ये क्लियर होती है इस डायग्राम से। दूसरा बच्चों देखो, जैसे यहाँ पे ये सेंडर का काम कर रहा है, ये वाला जो सिस्टम है, ये जो पीसी है अपना, ये सेंडर का काम कर रहा है, ठीक है। इसने डेटा भेजा,
तो अब ये डेटा आपका दोनों डायरेक्शन में ट्रेवर्स हो रहा है, ये टर्मिनेटर की तरफ भी जा रहा है और इस सिस्टम की तरफ भी जा रहा है, इस सिस्टम की तरफ भी जा रहा है, इस सिस्टम की तरफ भी जा रहा है। बट होता क्या है, बस टोपोलॉजी में बहुत अच्छी फीचर होती है, ये भी मैक एड्रेस को कंपेयर करती है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए जो डेटा फ्रेम ट्रांसफर हो रहा है सेंडर से, उस पर अगर मैक एड्रेस रिसीवर सिस्टम का लिखा है, इस वाले सिस्टम का लिखा है, तो ऑल्दो मैसेज जाएगा तो इन दोनों सिस्टम के पास, बट ये उसको डिनाई कर देंगे, ये कह देंगे भाई ये मेरा मैक एड्रेस नहीं है, अब क्योंकि मेरा मैक एड्रेस नहीं है तो ये मेरा मैसेज भी नहीं है। इसी तरह से ये चेक करता हुआ यहाँ तक रिसीवर तक पहुंचेगा, तो रिसीवर से जैसे ही इसका मैक एड्रेस मैच कर जाएगा, ये इस जगह पे रिसीव्ड हो जाएगा। और बाकी ये टर्मिनेटर्स का काम बच्चों होता है कि इसको रिफ्लेक्ट करके वापस सेंडर के पास में ना भेज दे। तो ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये पिछली स्लाइड में बच्चों लिखा भी हुआ है, आई एम जस्ट गिविंग यू दैट। जैसे यहाँ पे बच्चों लिखा है, व्हेन अ डिवाइस सेंड्स अ मैसेज, ध्यान से समझना, जब एक डिवाइस एक मैसेज को भेजता है, इट इज ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट नहीं है। यूनिकास्ट का मतलब होता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे चला गया, यहाँ पे लिखा है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि जितने भी सिस्टम कनेक्ट हैं थ्रू स्प्लिटर, उन सारे सिस्टम पे मैसेज जाएगा। तो यहाँ लिखा है इट इज ब्रॉडकास्ट डाउन ऑन द केबल इन बोथ डायरेक्शन, जो अभी मैंने बता दिया था कि आपका जो डेटा होता है बच्चों, वो फॉरवर्ड भी जो है वो प्रोसेस करता है और बैकवर्ड भी प्रोसेस करता है। टर्मिनेटर्स एट द एंड ऑफ द केबल प्रिवेंट द सिग्नल फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग बैक टू द सेंडर। जो अभी मैं आपको बता रहा था, जो टर्मिनेटर होता है, जो रिजिड एंड होता है, वो इस चीज को रोकता है कि आपका जो डेटा है वो वापस सेंडर के पास ना चला जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया है, ऑल डिवाइसेस ऑन द केबल, हाँ बेटा बोलो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल डिवाइसेस ऑन द केबल कॉन्स्टेंटली मॉनिटर फॉर मैसेज मीन टू देम। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी डिवाइस आपके उस केबल पर कनेक्ट हैं, वो लगातार इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं कि जो मैसेज सेंडर से आ रहा है हमारे पास, वो उन्हीं के लिए है या वो किसी और डिवाइस के लिए है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए कितनी अच्छी टेस्टिंग है, इट्स इंटेलिजेंस बिहेवियर। ठीक है, ये एक इंटेलिजेंस बिहेवियर है। व्हेन अ डिवाइस डिटेक्ट्स, जब एक डिवाइस को ये पता लगता है अ मैसेज मींट फॉर इट, कि उसके पास जो मैसेज आया है वो उसी के लिए है, इट रीड्स द मैसेज फ्रॉम द केबल एंड द अदर डिवाइसेस विल इग्नोर इट। जैसे ही उसे ये पता लगता है कि यस दिस मैसेज इज फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइस, वो उस मैसेज को रीड करता है और बाकी के जितने भी डिवाइसेस होते हैं, वो सारे डिवाइसेस उस मैसेज को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जबकि आपको याद है जब हम हब की बात कर रहे थे तो उसमें ऐसा नहीं हो पा रहा था। उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो ना तो मैक को चेक कर रहा था, ना आईपी को चेक, आईपी को तो वैसे भी चेक नहीं करेगा क्योंकि हम विद इन अ नेटवर्क की बात कर रहे हैं। हम ऐसे नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं कि एक नेटवर्क जयपुर के अंदर है और एक नेटवर्क दिल्ली के अंदर है। हम एक ऐसे नेटवर्क की बात कर रहे हैं जो विद इन अ बिल्डिंग है, विद इन अ कॉलेज है। ठीक है, तो हम एक सिंगल नेटवर्क की बात करते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखना हमेशा के लिए। आपका जो हब होता है, आपका जो स्विच होता है, वो विद इन अ नेटवर्क बिहेव करते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो राउटर होता है ना, वो अलग अलग नेटवर्क में मैसेज को ट्रांसफर करता है। ये आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, तीसरा इसमें लिखा हुआ है सिंस ऑल डिवाइसेस आर शेयरिंग द सेम केबल। अब बात तो आती है, जैसा अभी शुरू में एक बच्चा बोल रहा था कि सर बस टोपोलॉजी में एक ही केबल से, जो ईथरनेट लेन केबल है आपकी, एक ही केबल से आपने जो है मल्टी पॉइंट बना दिए हैं। यानी कि जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे आपका प्रिंटर है, प्रिंटर भी अटैच है, 4 आपके कंप्यूटर सिस्टम भी अटैच हैं। तो जब ऐसा होता है, जब सभी डिवाइसेस एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं, सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल इज नीडेड। तो एक तरह का कंट्रोल आपको उसके ऊपर चाहिए होता है। ठीक है, टू मेक श्योर विच डिवाइस विल ट्रांसमिट व्हेन, अदरवाइज देयर विल बी अ कोलिजन। इसका मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। देखिए, मान लीजिए यहां पर हमारे पास में प्रिंटर है। ठीक है, इसको सिस्टम बना हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए प्रिंटर एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंटर लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस सिस्टम ए ने, इस सिस्टम बी ने
इन दोनों सिस्टम ने एक साथ प्रिंट कमांड दे दी, ठीक है। ये हमारा एक प्रिंटर लगा हुआ है, ठीक है। इस सिस्टम ए ने और इस सिस्टम बी ने एक साथ प्रिंट कमांड दे दी। अब होगा क्या, ये प्रिंट कमांड इस प्रिंटर के पास गई तो यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन का मतलब हुआ कि जो आपके जो मल्टी डिवाइसेस हैं, क्योंकि ये एक ही बैकबोन केबल को शेयर कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो यहीं पे आ गई, क्योंकि ये एक ही बैकबोन केबल को शेयर कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जो डेटा है वो एक ही बैकबोन केबल के थ्रू प्रिंटर के पास में जा रहा है और यहाँ पे प्रिंटर को समझ में नहीं आएगा कि वो किसकी प्रिंट रिक्वेस्ट को पहले प्रोसेस करे। तो बस टोपोलॉजी के अंदर प्रिंटर के पास में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि एक साथ उसे दो सिस्टम्स की कमांड्स मिल गई, उसे एक साथ दो सिस्टम्स की प्रिंट कमांड्स मिल गई। तो यही पॉइंट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि इस चीज को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। सिंस ऑल द डिवाइसेस आर शेयरिंग द सेम केबल, जो अभी मैंने इंटरनेट लैन केबल बताई थी, some form of control is needed to make sure which device will transmit when आ रहा है। देखिए कि अगर ऑलरेडी एक सिस्टम अपनी कमांड रिक्वेस्ट प्रिंटर के पास में भेज चुका है तो दूसरे सिस्टम को होल्ड एंड वेट करना पड़ेगा। अगर बस टोपोलॉजी के अंदर उसी ड्यूरेशन में, उसी टाइम स्पैन में दूसरे सिस्टम ने अगर प्रिंट कमांड भेज दी तो वहां पे प्रिंटर के पास कोलिजन हो जाएगा। प्रिंटर वुड नॉट डिसाइड विच हैज टू प्रिंट फर्स्ट, क्योंकि ये इंटेलिजेंस उसके पास नहीं है, उसे तो टास्क परफॉर्म करनी है। शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट अभी आप यहाँ लेके नहीं आए हो, तो यहाँ पे फिर इस तरीके की समस्या का कोलिजन यहाँ पे अकर हो जाएगा अगर एक साथ दो डिवाइस अपनी रिक्वेस्ट को भेज देते हैं और आपका जो नेटवर्किंग बना हुआ है वो बस टोपोलॉजी को यूज कर रहा है। तो उस तरह के कंट्रोल की आपको रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? ये एक लिमिटेशन है बेटा बस टोपोलॉजी का। इज इट क्लियर? यस सर। चलो चलो बच्चे, ठीक है, ठीक है, ओके बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देख लो इसमें इस तरह से आप लोग इस डायग्राम को, हाँ, इस तरह से आप इसको बच्चों बना सकते हो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो। हाँ सर, एक्चुअली जो कोलिजन होता है इसको बचाने का कोई तरीका नहीं होता हमारे पास? बेटा शेड्यूलिंग करनी पड़ती है प्रोसेस की, ठीक है। इसमें शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट आता है बच्चे। इसमें दो तरह की शेड्यूलिंग होती है, एक होती है बच्चे प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, एक होती है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रायोरिटी बेसिस पे हमें डिसाइड करना होता है कि किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है और किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है। तो वो जो कॉन्सेप्ट आता है ना शेड्यूलिंग का, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है, विच इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें इसमें मैं आपको बता भी देता हूं कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होती है, जो प्रोसेस पहले जाएगा वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा। इसमें बच्चों राउंड रॉबिन होती है, जिसमें आप टाइम क्वांटम के ऊपर काम करते हो। इसमें प्रायोरिटी क्यू होती है, ठीक है। इसमें एसआरटी होती है, इसमें एसजेएफ होती है। इसमें इस तरीके की शेड्यूलिंग टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम इस कोलिजन को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर बच्चे? अच्छा, ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ छोटे से एडवांटेजेस दिए हुए हैं। पहला एडवांटेज दिया हुआ है ईज ऑफ इंस्टॉलेशन। बिल्कुल सही है, आप एक बैकबोन केबल लगाओगे, मल्टी पॉइंट कनेक्टर के थ्रू आप अपने 4 डिवाइसेस को उस एक सिंगल बैकबोन केबल से कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ईज ऑफ इंस्टॉलेशन तो है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क नहीं डिजाइन किया है कि जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो। दूसरा आता है लेस केबलिंग। ये मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी ये दोनों केबलिंग की कॉस्ट को कम करते हैं। आज डिस्कशन में शुरू में मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो बच्चों दोनों होते हैं ना, ये केबलिंग कॉस्ट को कम करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज एग्जीक्यूट हो रही है। तीसरा आता है लेस एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव तो कम ही होगा क्योंकि यहाँ पे केबलिंग कॉस्ट हमारी कम हो रही है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे केबलिंग कॉस्ट कम हो गई, तो ऑब्वियस है जब कम केबल रिक्वायर होगा तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एडवांटेज देखें तो एक तो ईज ऑफ इंस्टॉलेशन इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। आपको एक बैकबोन केबल लगाना है, उसके थ्रू मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी करनी है थ्रू टैप कनेक्टर, ठीक है। उसमें आप ड्रॉप लाइन यूज करते हो।
दूसरा आपका केबलिंग कॉस्ट कम हो जाती है, तो इसका जो एक्सपेंसिव होता है वो भी आपका कम हो जाता है। बच्चों, आप लोगों के पास जो स्टडी कंटेंट है सर ने परसों भेज दिए थे, आप लोग सब लोग अपने मेल चेक कर लेना, ठीक है। पीछे के जो 8 क्लास हुए हैं सर ऑलरेडी सेंड यू मेल्स, ठीक है। सर की आईडी से मेल आया होगा आप लोगों के पास में। यस सर आया है। हाँ बच्चे, तो आप लोग मेल चेक कर लेना, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना भी बेटा कंटेंट है ना उसे एक बार गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी होती हैं जब तक डिस्कस हो रही होती हैं आपकी मेमोरी में रहता है, और जैसे ही आपने इसे डिस्कस करना बंद किया वैसे ही फिर ये मेमोरी से आपके वैनिश होना शुरू हो जाती है। तो एक बार आप उसको गो थ्रू जरूर हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि बच्चों इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दो बस टोपोलॉजी के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, कोई भी एक स्टूडेंट बता दे, जितने भी मुझसे ज्वाइन है। अब तो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, आप बता सकते हो। चलिए मैं बताता सर अगर जो केबल है वही खराब हो गई तो फिर सारे के सारे जो जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। इसने बच्चे ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। जिस हेलो आप सर। एक, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बेटा बोलो। हाँ। इसमें नए नए डिवाइसों को कनेक्ट करने में डिफिकल्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप एक ही केबल के थ्रू, एक ही बैकबोन के थ्रू सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो, अगर वो बैकबोन ही खराब हो गई तो फिर आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बिल्कुल सही बोला इसने, पूरा ट्रांसमिशन आपका रुक जाएगा, क्योंकि आप बैकबोन केबल को यूज कर रहे हो और मल्टी पॉइंट टैप कनेक्टर के थ्रू आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो उस केबल के ऊपर। तो इस बच्चे का आंसर ये था कि सर ऐसे केस में तो फिर जो फॉल्ट टॉलरेंस है ना वो टॉलरेट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे तो प्रॉब्लम आएगी। दूसरा इन्होंने बताया कि डिफिकल्ट टू ऐड न्यू डिवाइसेस, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस को एड ऑन करना चाहते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, तो वहां पे काफी सारा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आपको बहुत बड़ा लेन केबल चाहिए, एक फिजिकल स्पेस की रिक्वायरमेंट भी वहां पे फिर आपकी बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है आपका डिफिकल्ट रिकॉन्फ़िगरेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। हाँ कमलेश बेटा, जस्ट आस्क मी। ओके कमलेश पूछिए। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये बड़े नेटवर्क के हाँ बेटा, लिए भी सूटेबल नहीं रहता। किसके लिए? बड़े नेटवर्क के लिए भी, बड़े नेटवर्क के लिए सर, जैसे बड़ा हाँ, नेटवर्क है। बड़ा नेटवर्क तो आपको मैंने बताया ना, जो आपका लैन होता है वहीं पर आप स्टार और बस इन दोनों को यूज करते हो, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो आप वहीं पर इसको यूज करते हो, ठीक है। जब हम बस टोपोलॉजी की बच्चे बात करते हैं, कमलेश बोल रहे हैं ना, तो बेटा हम यहीं पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि आप वाइड एरिया नेटवर्क में बस टोपोलॉजी यूज करोगे तो वहां तो हम लॉजिकल टोपोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, वहां हम फिजिकल टोपोलॉजी के ऊपर काम नहीं करते। ये जितने भी कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ बेटा ना, ये वायर्ड कनेक्शन है। और जब हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की, तो वायर्ड कनेक्शन उसी एरिया नेटवर्क में सुइटेबल रह पाता है। आप सोचें कि आप जयपुर में बैठे हुए दिल्ली के सिस्टम को बस टोपोलॉजी से जोड़ेंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात कह दी, ठीक है। उसके लिए तो फिर आप लॉजिकल टोपोलॉजी को फॉलो करोगे, और वायरलेस टेक्नोलॉजी जो हमारे पास होती है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, उसके थ्रू आप इन सब चीजों को शुरू करते हो। तो ये तो पक्का है कि जब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। कमलेश ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया था। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो देखिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन किया है कंप्यूटर मदरबोर्ड, जो कि आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था आयु पेरिफेरल्स के अंदर कि मदरबोर्ड आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जितनी भी आईसीज आपकी होती हैं, जिन प्रोसेसर आईसी वगैरह, जो भी हम स्लॉट्स की बात रैम्स के करते हैं, तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे इसी पर, पीसीबी डिजाइनिंग पूरी मदरबोर्ड की जाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं वो पीसीबी डिजाइनिंग सीखेंगे, जब वो इंजीनियरिंग यहाँ पे अपने लैब में परफॉर्म करेंगे तो आपको ये पीसीबी डिजाइनिंग सिखाई जाएगी। तो ये इसका एक एप्लीकेशन होता है जिसको हम लोग समझते हैं अंडर दिस बस टोपोलॉजी। अब कोई एक स्टूडेंट मुझे आंसर बताओ, एक एप्लीकेशन मुझे मैश टोपोलॉजी का बताओ, एक स्टार का बताओ, और बस का तो मैंने बता ही दिया। जल्दी से बताओ जो भी मुझे सुन पा रहे हैं अभी। कमलेश आप ही आंसर दे सकते हो। मैश टोपोलॉजी का कोई एक एप्लीकेशन बताइए, कहाँ यूज होती है।
अब कमलेश गायब हो गए सर होंगे। वाइड एरिया नेटवर्क मैश। हाँ, इसका कोई एप्लीकेशन बताओ बेटा, ये तो आप टाइप बता रहे हो। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आज भी शायद बताया था। मैंने बताया था आपको टेलीफोन लाइंस वगैरह जो होती है, और वैन का भी बताया था मैंने ना, जो ऑफिसेज होते हैं ना, BSNL वगैरह जो आपने सुना होगा, टेलीफोन ऑफिसेज लाइंस होती है ना, जहाँ से ये सब कंट्रोल किया जाता है सिग्नल्स वगैरह को। तो वहाँ जो सिस्टम्स में जनरली हम मैश टोपोलॉजी यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। स्टार के अंदर सिक्योरिटी है ही नहीं हब के साथ में, क्योंकि वो तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है आपके मैसेज को सारे सिस्टम्स के ऊपर। तो वहाँ पे सेफ्टी कहाँ से आ जाएगी आपके पास? ना वो मैक को यूज कर रहा है, ना वो IP एड्रेस को यूज कर रहा है, और ना ही वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर जा रहा है। ठीक है, अच्छा स्टार टोपोलॉजी का एग्जांपल बताइए। हाई स्पीड लेन सर। हाँ, तो वो मैंने बताई था, स्टार और बस आप कॉन्फ़िगर करके एक साथ यूज करते हो हाइब्रिड मैनर में, अपने लैबोरेटरी के अंदर यूज करते हो आप लोग, जो आपकी क्लास होती है उसके अंदर आप यूज करते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कम से कम जवाब देते हो। और घबराओ मत बेटा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें जब आप प्रैक्टिकल सीखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। उसके लिए सिमुलेटर्स को आपको यूज करना आना चाहिए, जैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर मैंने बताया था, तो यू मे गो थ्रू विद दैट एप्लीकेशन, और उसके बहुत सारे वीडियोस हैं, आप खुद से इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत छोटा एप्लीकेशन है वो, तो सिमुलेटर आसानी से विंडो पे रन कर जाएगा, तो वो सब आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात की गई है, जो अभी बता रहे थे कि अगर बैकबोन खराब हो जाएगी तो कनेक्टिविटी खराब हो जाएगी। एक बच्चे ने बताया कि अगर हम डिवाइसेस को ऐड कर देंगे तो प्रॉब्लम आएगी, रिकॉन्फ़िगर करने में इश्यू आता है, हम वाइड एरिया नेटवर्क पे इसको नहीं डिप्लॉय कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस टोपोलॉजी की लिमिटेशन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ओके। अभी तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो बच्चों मुझसे पूछ लो इन तीनों टोपोलॉजीज के अंदर। उसके बाद हम लोग प्रोसेस नेक्स्ट पढ़ेंगे रिंग टोपोलॉजी। ठीक है सर इनमें सबसे एक्सपेंसिव कौन सी होती है? बेटा, मैश टोपोलॉजी। ओके सर, थैंक यू। हाँ बेटा, मैश टोपोलॉजी एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए उसको हम लोग जनरल पर्पज से जनरली हम लोग स्टार और बस के साथ में जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास 1 मिनट का समय है बच्चों, तो हम लोग थोड़ा रिंग को समझ लेते हैं। रिंग टोपोलॉजी बेटा जनरली एक तरह से बस टोपोलॉजी की ही तरह काम करती है। इसमें बच्चों होता क्या है कि जो आपका सर्किल होता है ना, एक सर्कुलर आर्क बनाता है। तो आप देखो, अगर आप एक सर्किल को देखो, अगर मैं आपको बताता हूँ, ये तो पीछे चले गए अपन लोग। यस, देखो ये देखो, आप एक चीज देखना, अभी आपने बस टोपोलॉजी का डायग्राम देखा था। यहाँ पे आप यहाँ से इस कनेक्टिंग लिंक्स को यहाँ से ब्रेक कर दो। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये एक सिंगल लाइन बन गई। आप देखना इसको, मैं जो बोल रहा हूँ, आप यहाँ कट लगा दो तो आपको लगेगा यार ये जो रिंग टोपोलॉजी थी ना, ये बस टोपोलॉजी की तरह बदल गई, क्योंकि सारे सिस्टम एक ही बैकबोन के थ्रू कनेक्ट हैं। आपको लग रहा होगा, कोई भी ब्रेक कर दीजिए आप यहाँ से, बट एक्चुअल में उसमें और इसमें ये फर्क है कि इसमें जब मैसेज पास होता है ना एक सिस्टम के दूसरे सिस्टम के पास में, बेटा तो इंटरमीडिएट नोड से होके जाता है। ये इसमें और उसमें फर्क है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये सर्कुलर होता है, जबकि वो आपका लीनियर लेआउट होता है। अगर आपने देखा हो कि हम उसे सर्कुलर नहीं बनाते, सर्कुल के साथ में क्या होता है कि स्टार्ट और टारगेट एक ही हो जाता है, ये सबको पता है। बट जो आपका बस होता है ये लीनियर होता है। तो इस रिंग टोपोलॉजी